बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो विस्मयादिबोधक अव्यय है। आज हम अव्यय के एक प्रकार विस्मयादिबोधक की परिभाषा और उसके भेद का अध्ययन करेंगे। विस्मय सूचक शब्द बच्चे आप जानते हैं, और ये शब्द जो है अव्यय शब्द होते हैं। विस्मय से क्या तात्पर्य है? विस्मय माने जहां पर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द जो है वो शब्द है जिन शब्दों से वक्ता या लेखक के हर्ष माने खुशी, शोक, घृणा, विस्मय, ग्लानि आदि भाव प्रकट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, आप इन्हें पढ़िए ध्यान से। जैसे पहला है, हाय अब मैं क्या करूं। दूसरा देखिए, अरे पीछे तो हो जाओ, गिर जाओगे। इसके बाद देखिए, छी छी कितनी दुर्गंध आ रही है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय वह भी मर गया। इन वाक्य को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। माने इसमें जो ये लाल रंग से जो देखिए आप, जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये सब विस्मय सूचक शब्द हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता भी है, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि इनके पीछे क्या है, जो है विस्मय सूचक जो है चिन्ह लगा रहता है। ये जो है आपके विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनको अव्यय क्यों कहा गया है? हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा ना कि अव्यय या अभिकारी शब्द माने जिनमें की कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं आता है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि विस्मय सूचक अव्यय या विस्मयादिबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। भेद माने इनके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ रही हूं, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला है हर्षबोधक, शोक बोधक, विस्मयादि बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, आशीर्वाद बोधक। तो जो ये आप यहाँ पे जो ये भेद देख रहे हैं, ये भेद जो है, जो हमारे मन के जो भाव हैं, उन भाव के अनुसार जो है इसका जो है यहाँ पर भेद किया है। अगर खुशी का भाव आ रहा है तो वहां पे हर्षबोधक होगा। आगे देखिए आप इसे, यहाँ पर जो भी भेद हुए हैं वो भाव, इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। भाव के आधार पे अभी हमने आपको बताया कि हमारे मन में जैसे भाव, जैसे विकार उठ रहे हैं, उसके आधार पे जो है ये भेद है। अब हम देखते हैं इसमें कि हर्ष बोधक जो अव्यय है उसमें कौन कौन से जो है शब्द आते हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं। तो आगे देखिए, जैसे पहला है हर्षबोधक, आहा, धन्य, वाह वाह, ओ, वाह, शाबाश। ये सारे जितने भी जो यहाँ पे आपको जो विस्मय सूचक जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, क्या है? सब हर्ष का बोध करा रहे हैं। बोधक माने बोध कराना और उसकी जानकारी देना। इसके बाद दूसरा है देखिए शोक बोधक। अब शोक का बोध कराने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे आह, हाय, हाय हाय, हा, त्राही त्राही, बाप रे। ये जितने भी शब्द हैं ये आपके शोक बोधक हैं। विस्मयादि बोधक हे, ए, ओहो, अरे, वाह।
तिरस्कार बोधक, तिरस्कार माने किसी चीज का तिरस्कार करना, जैसे छी, हम लोग कहते हैं ना छी छी कितना गंदा है ये, या हमने किसी को कोई अगर कुछ बात करा उसको बोलते हैं ना चुप, हट, धिक, धक, ये सब जितने भी हैं ये तिरस्कार सूचक जो है शब्द है। सूचक तिरस्कार हम कह सकते हैं, सूचक भी कह सकते हैं, बोधक भी कह सकते हैं इनको। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति माने किसी चीज की स्वीकृति देना, जैसे हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत, बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छा तुम आ गए, या बहुत अच्छा तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। तो इस प्रकार के जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो ये सब आपके जो है वो स्वीकृति बोधक शब्द है। फिर है संबोधन बोधक। संबोधन माने किसी को संबोधन करना, बुलाना किसी को। आपने कारक में भी पढ़ा है, आपका संबोधन है जो है, जैसे अरे, अरी, ओ, अजी, रे, री, ये जितने भी हैं ये सब आपके संबोधन बोधक जो है अव्यय है। आशीर्वाद बोधक, जैसे दीर्घायु रहो, बने लंबी उम्र रहे तुम्हारी, जीते रहो, ये जितने भी। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, अगर कोई वाक्य आपको पहचानना है, किसी भी वाक्य में पूछा जाए कि ये विस्मय सूचक है या नहीं है, तो आप देखना उसमें क्या है, विस्मय सूचक जो चिन्ह है वो जो है अवश्य लगा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पर उदाहरण है। देखिए, हाय वह चला गया। यहाँ पर जितने भी लाल रंग से जो निर्देशित किए गए हैं ये शब्द आपके विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, अहो क्या बात है, आहा क्या मौसम है, अरे आप आ गए, ओहो तो यह तुम्हारे कारनामे हैं, शाबाश तुमने वंश का नाम उज्जवल कर दिया, खबरदार अब इधर कदम मत रखना, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगी, हाय राम यह क्या हो गया, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी यह गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, उफ कितनी गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे हैं जितने भी जो ये यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इनमें देखिए आप अलग अलग जो है भाव आ रहे हैं। कहीं पे गुस्से का भाव आ रहा है, तो कहीं पे माने घृणा का भाव आ रहा है, तो कहीं पे जो है कुछ हम शाबाशी दे रहे हैं, कहीं पे दुख का भाव है। तो जितने भी ये भाव आ रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, हे भगवान मुझे उठा ले, यहाँ पे दुख काफी दुखी है, वाह वाह खूब रहा, छी छी धिक्कार है तुम्हारे नाम को, ये तिरस्कार सूचक है, तिरस्कार कर रहा है यहाँ पर। हाय अब मैं क्या करूं, यहाँ पर शोक बोधक है, आपका शोक सूचक है। बाप रे बाप यह क्या कर डाला, मान जितने भी आप देखिए यहाँ पर जो हमारे जो मन के भाव हैं वही भाव यहाँ पर, चाहे वो आपके गुस्से का भाव हो, क्रोध का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे आपके जो है दुख का हो, घृणा का हो, ये सारे भाव जो है जिन शब्दों में आते हैं वो आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कक्षा कार्य कॉपी पर लिखेंगे। देखिए पहला है विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, 5 उदाहरण दीजिए। बच्चों मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे उदाहरण आपको जो है यहाँ पे समझाए गए हैं और अब आपको जो है इस अव्यय को पहचानने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव होगा। फिर निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको अव्यय शब्द दिए गए हैं, आप इनको वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे और खासकर जो है
ये 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि बच्चों ये आपके पद परिचय के लिए जो है हमने बनाया है। तो जब भी आप जो है पद परिचय देंगे जहां पर अव्यय शब्दों का प्रयोग होगा, अव्यय शब्द के आपके जो उसमें आपको जो है जो प्रकार है उन प्रकार को लिखना है। जैसे अगर वो विस्मयादिबोधक अव्यय आया है तो ठीक है, आपने वहां पे विस्मयादिबोधक अव्यय लिख दिया है। उसके साथ आपको जो है हमने जो अभी ऊपर इसके जो है भेद बताए हैं, अब वहां पे आपको देखना है कि वो कैसा है, हर्ष सूचक है, शोक का जो है भाव है, या घृणा है, या विस्मय है, वो आपको जो है जरूर लिखना है। जब भी आप पद परिचय करेंगे विस्मयादिबोधक का तो आप जो है उस भाव को भी लिखेंगे, उस वाक्य में क्या भाव जो है प्रकट हो रहा है। तो आशा करते हैं कि ये विषय आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, विस्मयादिबोधक अव्यय, और किस प्रकार इसका जब पद परिचय करना है तो आपको वहां पे क्या लिखना है। उसके विस्मयादिबोधक अव्यय लिखने के बाद आप वहां पर उसका भाव भी लिखेंगे। तो ये शीर्षक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।